गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके न्यूज़ का एपिसोड नंबर 851 है। आज का डेट है 14 अगस्त 2025। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। आप गवर्नमेंट्स, लीडर्स इन गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, एंटरप्रेन्योर गवर्नेंस। आप ऑपोजिशन रोल, रिस्पॉन्सिबल फाइटिंग फॉर पीपल्स इश्यूज एंड बोल्डली रेजिस्टिंग द रॉन्ग पॉलिसी। आपके न्यूज़ का ट्विटर हैंडल है न्यूज़ आपके, और यूट्यूब हैंडल है AKN TV इंडिया। प्लीज फॉलो बोथ। दिल्ली के न्यूज से शुरुआत करते हैं। आम आदमी पार्टी ने बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज अभी दिल्ली में लास्ट 3 महीनों में कंडक्ट किया है, जिसमें स्ट्रक्चर्ड मंथली मीटिंग्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है, ताकि पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे संगठित हो सके हैं और संगठन को और मजबूत होने का काम कर सकें। तो इसमें बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं। अनुराग धांधा जी ने भी इसके बारे में बात की है कि हम लोग किसी भी तरह से भी डेमोक्रेसी को हमें बचाना है, और असेंबली पोल्स के आगे किस तरह से वोटर लिस्ट को टैंपर किया गया था, डिलीशन हुआ है ऑपोजिशन पार्टीज के वोट्स का, और रजिस्ट्रेशन हुआ है फेक वोट्स का, तो बीजेपी को हेल्प करने के लिए, तो इस पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है प्रेस में। आम आदमी पार्टी ने इसका भी खंडन किया या विरोध किया बहुत कि जब मार्च करना चाह रहे थे ऑपोजिशन लीडर्स EC के ऑफिस पे, एट दैट टाइम उन सबको डिटेंशन हुआ उनका। तो इस पर भी एक आर्टिकल है इंडिया अलायंस की तरफ से। LG ने माँ यमुना का स्टैच्यू जो है, यमुना बैंक्स मतलब यमुना का जो तट है उस पर एक माँ यमुना का स्टैच्यू अभी जो है वो अनवेल किया है। और ये जो साइट है जहाँ पर ये हुआ है, वहाँ पर कुछ सालों पहले तक बहुत बुरी तरह से एनक्रोचिंग हुआ पड़ा था, बहुत बुरी तरह से वो जगह नेग्लेक्ट हुई थी, और उसके बाद उसको रिवाइटलाइज किया था पब्लिक स्पेस बनाने में। तो अब वहाँ पर जो है इन लोगों ने स्टैच्यू तो डाल दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जहाँ जिन पानियों में जहाँ हम पूजा पाठ करते हैं या जिनको हम देवी कहते हैं, वहीं पर अनट्रीटेड सीवेज है, ऑलमोस्ट 13 मिलियन लीटर्स का सॉलिड वेस्ट है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स है, फीकल कंटामिनेशन है। तो इनका क्या किया जाए, ये एक सवाल है। संजय जी ने कहा है कि हम जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, इसमें कंट्री को बिलियंस का फायदा होना चाहिए था, जो कि कंट्री के लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है कहीं कि किस तरह से पब्लिक, किसी भी तरीके से पब्लिक को अगर कुछ भी इसमें राहत मिली हो। उल्टा ये हो रहा है कि इसमें तो सिर्फ अडानी और अंबानी का फायदा हो रहा है। अब जो केस हुई है अडानी पे अमेरिका में, उसको भी अमेरिका आराम से अरेस्ट कर सकता है अडानी को, लेकिन बार बार यही धमकी दी जा रही है मोदी जी को, और इसी तरह से वो सीज फायर के लिए भी मान गए थे, उस तरह से पूरे अमेरिका के प्रेशर में भी एक्ट कर रहे हैं। तो सवाल काफी जायज उठाया था संजय जी ने। वाल्मीकि नगर है एक जगह जो कि है बिहार में, वहां पर 5,000 वोटर्स ऐसे निकले हैं जिनके पास वोटर ID है, उत्तर प्रदेश में भी। तो अब कांग्रेस बीजेपी ना करते हुए अब सबको साथ आना पड़ेगा, और ये फ्रॉड जो है ये रुकना पड़ेगा, ऐसा प्रियंका कक्कर जी ने कहा। एक वेल नोन ट्रूथ है कि दिल्ली इलेक्शन किस तरह से जीता गया है और क्या क्या स्कैम्स हुए हैं दिल्ली में। कहीं 35, कहीं 33, कहीं 27 इस तरह के वोट्स मिले हैं एक एक सेंट्रल मिनिस्टर के घर के एड्रेस पे। 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पर बीजेपी वर्कर्स ने हजारों हजार वोट्स जो हैं कैंसिल करवाए थे, और जितना भी स्कैम अभी तक बीजेपी का हुआ है दिल्ली में, 7 to 8% का स्ट्रेट उसमें दिख रहा है कि मैनिपुलेशन है। तो इस पर कांग्रेस ने काफी सारे क्वेश्चंस रेज किए थे। घरों में घुसा नाले का पानी, छत पर बीती रात। ये हुआ है हाल जब रक्षाबंधन वाले दिन में जब इतनी बारिश हुई थी, इतना वाटर लॉगिंग हुआ था। तो इस पर एक ट्वीट करते हुए आम आदमी पार्टी ने लिखा है कि मतलब बीजेपी गवर्नमेंट ना अब दिल्ली के लिए इतनी डेंजरस हो चुकी है कि उनका तो कोई ध्यान नहीं है, जल बोर्ड ने भी कुछ काम नहीं किया है, और जिस तरह से पानी जसोला विलेज में 3 दिन से अभी तक जमा हुआ है, एक छोटी बच्ची जो है इस वाटर लॉगिंग में डूबकर मर भी गई है।
रक्षाबंधन वाले दिन में, जिस दिन उसको राखी बांधने जाना था। और इसके बाद भी गवर्नमेंट का और एडमिनिस्ट्रेशन का अभी तक कोई ज़्यादा एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है ग्राउंड पे, और वाटर लॉगिंग जो है वो अभी भी रुकी हुई है, पानी वहीं के वहीं। बीजेपी और एबीवीपी ने एक प्रॉमिस किया था स्टूडेंट्स को कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी वैसे ही मेट्रो पे डिस्काउंट्स दिए जाएंगे स्टूडेंट्स को। ये प्रॉमिस एनएसयूआई और कांग्रेस ने भी किया था कि मेट्रो पासेस जो हैं वो डिस्काउंट में मिलेंगे। अब जब बीजेपी जीत चुकी है, अभी तक ये जो डिस्काउंट है चालू नहीं हुआ है। तो आपकी जो स्टूडेंट विंग है एसएप, उसने सबमिट किया है एक मेमोरेंडम सीएम को, एलजी को, डीयू वाइस चांसलर को और डीएमआरसी को कि हम लोगों को अब 50% कंसेशन पास मिल जाना चाहिए, बिकॉज बीजेपी पावर में आ चुकी है। और ये लीडर के जितने भी है यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, आपके जो लीडर्स हैं, उन्होंने सबने इस पर प्रेस वार्ता भी की है। अगर इलेक्शन रिजल्ट्स बिहार में अनाउंस होते हैं जून 4 को, जिसमें 65 लाख जो कि वोट किए थे और अब उन्हें कहा जा रहा है कि वो फेक वोटर्स थे, तो इलेक्शन को तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए। क्योंकि ये लोग जून 4 को, जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुआ था, उस दिन तो वो वोटर्स थे। तो ऐसे ही कंप्लेंट्स जब दिल्ली में भी इलेक्शन कमीशन को दिए गए थे, उस पर कोई रिस्पांस नहीं दिया था, इसी ने कोई जवाब नहीं दिया था। तो अब दिल्ली इलेक्शन भी उसी तरह से कैंसिल होना चाहिए जिस तरह से बिहार इलेक्शन भी कैंसिल होना चाहिए, ये प्रकृति करने कहा है। और एक प्रेस वार्ता भी की है उस पर। दिल्ली में बहुत सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। जब डॉग लवर्स जो हैं, इन लोगों ने गैदर किया था, कैंडल मार्च किया था इन लोगों ने एंशियंट जो हनुमान मंदिर है कनॉट प्लेस में, वहां पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डायरेक्ट किया है कि स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में ही रखना चाहिए और स्ट्रीट्स में से उठा लेना चाहिए, तो ये दिल्ली के डॉग लवर्स जो हैं इसमें काफी दुख जताया है इस पर और मार्च किया है। अब पंजाब की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में जो हेल्थ केयर रेवोल्यूशन है, हर रोज कोई ना कोई अनाउंसमेंट भगवंत मान जी कर ही रहे हैं। तो अब वो फ्लैग ऑफ करने वाले हैं वर्ल्ड कैंसर केयर एम्बुलेंसेस। तो ये एम्बुलेंसेस जो हैं कि बहुत अच्छे मॉडर्न टेक्निक से लैस्ड हैं, और ये बहुत अच्छी पहल है अपने आम आदमी पार्टी के हेल्थ केयर की तरफ से। एक बहुत मॉडर्न इनिशिएटिव है, तो इसकी काफी सराहना की जानी चाहिए। और कुछ तस्वीरें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये बसेस जो हैं इनको इक्विप किया गया है। आप गवर्नमेंट ने और एक डेडिकेट किया है स्कूल ऑफ एमिनेंस को पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। तो इस पर भी कुछ तस्वीरें हैं जो कि आप यहाँ पर नए स्कूल की देख सकते हैं। भगवंत मान जी ने सुखबीर बादल जी को डेयर दिया है, मतलब एक तरह से चैलेंज किया है कि उनके शासनकाल में कोई भी एक ऐसा अचीवमेंट बता दें जो उन्होंने किया है और कुछ अच्छा किया हो। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगवंत मान जी जो हैं वो दिल्ली सॉरी पंजाब के स्कूल के बच्चों से मिल रहे हैं, उनसे बातें की है किस तरह से ये स्कूल ऑफ एमिनेंस और अपग्रेड किया गया है। और गवर्नमेंट नर्स ट्रेनिंग स्कूल एक संगरूर में है, वहां पर भी जाके वो मिले हैं। और उन्होंने ऑल्सो जब सुखबीर बादल जी को वो ब्लेम कर रहे थे एट दैट टाइम, उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने पंजाब को अपने बहुत लंबे शासनकाल में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और रिलीजियसली किस तरह से डैमेज किया है। तो उस पर भी आर्टिकल है। एक पॉलिसी है फार्मर्स में जो आई है, भगवंत मान जी ने इम्प्लीमेंट करवाने की बात कही थी, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट थे। तो ये थी लैंड पूलिंग पॉलिसी, जो चूंकि फार्मर्स इससे राजी नहीं हुए, तो अब पंजाब गवर्नमेंट ने इसको वापस लेने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। तो इसकी जो है एक इंफॉर्मेशनल आर्टिकल है यहाँ पर, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस पे और भी डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। आप गुजरात की तरफ जाते हुए एक अच्छी खबर है कि रेवोल्यूशन जो है गुजरात में हमको दिख रहा है किस तरह से शुरू हो गया है। पूरा पूरा विलेज अब आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने लगा है। तो इस पर कुछ तस्वीरें हैं गुजरात की, और ऐसा लग रहा है कि जो यूथ है गुजरात की, ये ऑलरेडी तय कर चुकी है कि 2027 में कुछ वो रेवोल्यूशनरी करना चाह रहे हैं, करके रहेंगे। तो
कल भी ऐसा हुआ कि गुजरात के एक पूरे गांव ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया और कांग्रेस को उन्होंने छोड़ा, और वहां के सरपंच और पूरा जो विलेज है सबने ज्वाइन किया है साथ साथ। अब आम आदमी पार्टी आसाम से न्यूज। अरविंद केजरीवाल जी से रिप्रेजेंटेटिव जो आसाम टीम से आए हैं वो मिले हैं, और उन्होंने डिस्कस किया है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को आसाम में अभी स्ट्रांग किया जा सके, किस तरह से पब्लिक इश्यूज को एड्रेस किया जाए, उसके स्ट्रेटजीज क्या होंगे, 2026 का आसाम का लेजिस्लेटिव इलेक्शन जो होगा वो कैसा होगा। और उन सारे मेंबर्स ने ऐसा कहा है कि हम पूरी तरह से कमिटेड हैं कि हम पॉलिटिक्स ऑफ वर्क, मतलब हमारे काम की राजनीति को आसाम के हर कोने तक पहुंचाएंगे। आम आदमी पार्टी, अब यूपी की बात। तो आम आदमी पार्टी वर्कर्स जो हैं यूपी में बार बार प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं हर रोज। तो उन्होंने आधार कार्ड सेंटर में जाके प्रोटेस्ट किया है कि आधार कार्ड की जो मान्यता है उस पर कुछ एक्शन लिया जाए। तो ये महाराजगंज यूपी से ये तस्वीरें हैं, आप उस प्रोटेस्ट की आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आज का न्यूज़ यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच न्यूज़ सुनने के लिए। हम फिर कल मिलेंगे बाकी न्यूज़ के साथ। थैंक यू।